आज हमारा टॉपिक है हिंदी में मातृभूमि के लिए लिया गया है, जो आपका कितना आता है 4 नंबर का आपका आता है। कितने का आता है? ये आपका 4 नंबर का आता है। तो इसमें से आपका ये 100% कैसा है, आपका डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी या जनपद मैनपुरी में आपका कितना 100% में आपका आएगा। इस टॉपिक को आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल dev.100 को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज लिया है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र। जब चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र मैंने लिया है तो इसमें क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद आप जानते हो कि है भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। तो यहाँ से उनके जब कोई हमारा नायक कोई भी हो तो वो देश प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर करता है, तो अपने घर बार को, अपने परिवार को, सभी को त्याग देता है और अपने देश के हित के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है जो मातृभूमि खंड काव्य में हमारा उत्तर क्या है। मातृभूमि खंड काव्य में हमारा चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र लेकर चल रहे हैं, जिनकी विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 आपकी विशेषता इसके अंदर है, क्या है? उनके अंदर गुण था पहला विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व के पोषक, के पोषक। पहली हेडिंग हमने ली है विश्व बंधुत्व के पोषक। तो विश्व बंधुत्व के पोषक क्या थे? तो उन्होंने हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए, चाहे छोटे बड़े कोई भी हों, उन्होंने अपना भाई या परिवार माना था। उन्होंने अपने परिवार को ही परिवार नहीं माना था, उन्होंने अपने सभी लोगों को परिवार माना हुआ था। उन्होंने कहा था कि आज़ाद में किसी प्रकार की धार्मिक अथवा सांप्रदायिक फकीरता या छोटापन नहीं है। ये विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों के पोषक थे। बचपन से ही उन्होंने अपनी उदारता दिखाई थी। उनके बारे में कहा गया था, वह ब्राह्मण कुल का बालक था, पर मित्र विश्व मानवता का, वह मूर्त हृदय भारत का था, नायक स्वदेश की कविता का। क्या था? नायक स्वदेश की। यहाँ पर हमने विश्व बंधुत्व के पोषक में आपको बताया था, उनके बारे में कहा गया था वह ब्राह्मण कुल का बालक था। क्या था? उनका जन्म था वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पर मित्र विश्व मानवता का, पर मित्र विश्व मानवता का, क्योंकि उन्होंने सभी धर्म निरपेक्ष संप्रदाय को छोड़ करके उन्होंने केवल विश्व बंधुत्वता या विश्व में मानवता का या मित्रता का भाव पैदा किया था। वह मूर्त हृदय भारत का था। वह एक मूर्त कैसा था कि वो भारत का था, हृदय उनका कैसा था, भारत को था। वह परिवारवादी ये नहीं थे हम ब्राह्मण हैं कि हम क्षत्रिय हैं, कुछ भी थे, उनके अंदर ये भाव नहीं था। तो उनका नायक स्वदेश की कविता का, इसलिए उन्हें इस कविता के अंतर्गत या इस खंड काव्य के अंतर्गत उन्हें नायक कहा गया है। नायक का मतलब होता है एक लीडर, लीडर उनको कहा गया है, ठीक है। इसी को हम आगे श्रृंखला में बढ़ाते हुए आपका दूसरा हम टॉपिक में लेके चल रहे हैं, मातृभूमि के सच्चे पुजारी। क्या थे? मातृभूमि के सच्चे पुजारी। मातृभूमि के वो कैसे थे? सच्चे पुजारी थे। मातृभूमि के सच्चे पुजारी थे। तो यहाँ से हमने लिया है मातृभूमि के सच्चे पुजारी। तो जब मातृभूमि के सच्चे पुजारी लिया है तो मातृभूमि के सच्चे पुजारी का अर्थ ही यही होता है कि मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना, कि हमारे इस मातृभूमि के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको किस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हो, या इसके बचाव के लिए या इसके देश की उन्नति के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपकी इसी के लिए आपके आती हैं। तो यहाँ से हमारा कहा गया है क्या? हिमगिर किरीट माता का है। हिम माना होता है आपकी बर्फ, गिर माना होता है पर्वत, क्रीट माना होता है कंकड़ पत्थर। माता का है क्या है? उन्हें जो उनका क्या पता, मतलब चाहे पर्वत मान लो, चाहे बर्फ मान लो, चाहे पहाड़ मान लो, चाहे कुछ ही मान लो, जो उनका माता का था। फरताएं अमृत पिलाती हैं। फरताएं मतलब होती हैं जो नदियाँ, वो क्या है? एक तरह अमृत उन्हें पिलाया था। क्या ऐसी माता को भूले जो, अपनी ऐसी माता को जो भूल जाए, वह पुत्र नहीं कुलघाती है। तो वह क्या है? हमारा पुत्र नहीं है, वो उनके लिए क्या है? कुलघाती है। क्या है? कुल घाती है। कुल का घाती का मतलब जो हमारे लिए वो नकारा साबित होता है, जो हमारे मातृभूमि की रक्षा न कर सके, ऐसे पुत्र को हम पुत्र नहीं, हम उसे कुपुत्र कहते हैं। तो ये उन्होंने कहा था मातृभूमि का सच्चा पुजारी वही है जो हमारी मातृभूमि के लिए कार्य करे, ठीक। घर परिवार के बारे में नहीं, केवल न किसी मित्र के बारे में, केवल हमारे वो किसके लिए, केवल देश के हित के लिए कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभूमि के सच्चे पुजारी कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने तीसरा लिया निर्भीक और अदम साहसी। निर्भीक और अदम साहसी वो कैसे थे, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद ने जब भाग लिया था, तब अंग्रेज़ों की सरकार ने या उनके सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया था, ठीक है। तो उन्हें दमन के आरोप में उन्हें जब कोड़े मारे गए थे, तब उनसे पूछा गया था आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा था, कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है, हम उसमें रहने वाले हैं, यह मुक्त। उद्देश्य क्या है उनका, मुक्त का संगम है। हमें ये भारत कैसा है, हमें आज़ाद चाहिए, मुक्त चाहिए, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। तो इसके इन कोटेशनों को आपको काली पेन से लिखना है, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको इनके हेडिंगों के अंदर लिखना है, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन जो हमारा 1921 ईस्वी में हुआ था, इस असहयोग आंदोलन के जिन्होंने विरोध किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, सरकार के में जो सिपाही थे उन्होंने उसका दमन करने के लिए, उसे दबाने के लिए जब किया था, तो उन्होंने उग्र बनाने के लिए ही उन्होंने क्या भाग लिया था और सरकार का विरोध किया था, जिससे क्या था, सरकार के जो सिपाही थे उन्होंने अपने सिपाहियों से पकड़वाया था और सभी को 16 कोड़ों की मार दी गई थी। हर कोड़े पर वो यही बोलते थे कि भारत माता की जय, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि क्या कह रहे, तो उन्होंने कहा था, कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है, हम उसमें रहने वाले हैं, क्या उद्देश्य मुक्ति का संगम है। और उनकी अगली हेडिंग है ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना। ब्रिटिश दमन में आक्रोश की भावना क्या थी इनकी, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जो पंजाब में हुआ था, उस हत्याकांड में उन्होंने जब सुना था, तो उन्होंने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो उनकी आंखें थीं वो कैसी थीं, वो देश के लिए उजागर हो गए थे कि इससे बढ़िया हम अपने यहाँ पर अगर रह करके, घर पर रह करके अपनी माता का ही केवल देख रेख कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने इस स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए यहाँ से स्टार्टिंग की थी। कहते हैं क्या, काशी में प्रातः एक युवक अखबार उठाकर पढ़ता था, गीली आंखें मुख लाल हुआ, सांसों में रोष उभरता था। क्या था, काशी में प्रातः एक युवक अखबार उठाकर पढ़ता था, गीली आंखें मुख लाल हुआ, सांसों में रोष उभरता था। जब उन्होंने अखबार उसको उठा के पढ़ा था, तो उनकी अंतरात्मा कहने लगी, इससे बढ़िया तुम्हारा मर जाना ही है, क्योंकि अगर हम आज़ाद रह करके भी हम अगर इसमें हम दुखी रहेंगे या अपने हम इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे हमारे जिंदा रहने से क्या फ़ायदा है। यहाँ पर हम घर पर रह करके केवल अपनी एक माता की रक्षा कर सकते हैं, अगर हम इस माता की रक्षा करेंगे तो हम हज़ारों माताओं की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो हमारे साथ होना है वो हमारी माता के साथ होना ही है, चाहे हम सरकार के विरुद्ध में रहें या न रहें। तो इससे अच्छा क्या है हमारा, कि हम अपने इस मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मातृभूमि में खंड काव्य हमने चंद्रशेखर आज़ाद का जो नायक का हमने वर्णन किया है, इसी तरह से आपको एग्जाम में अपना लिखना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। और इनको लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल dev.10002 को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।